नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस, आज फिर मैं आपके सामने कलेक्टिव रीडिंग, जनरल रीडिंग लेकर हाज़िर हुई हूँ एंड आज की जो रीडिंग है वो मंथली स्पेशल रीडिंग रहेगी। यानी कि जून मंथ से रिलेटेड जून 2022 में आपके लव लाइफ क्या होने वाला है, क्या चीज़ें आने वाली हैं आपके लव लाइफ में, इस एरिया से रिलेटेड ये रीडिंग रहेगी। एंड ये जर्नल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, सो टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू एंड लीव द रेस्ट। एंड अगर आपके साथ ये रेजोनेट नहीं होती है तो जून से रिलेटेड मैं और भी रीडिंग्स अपलोड करूँगी अपकमिंग टाइम पे। हो सकता है कि वो ज़ोडिएक बेस्ड भी हो, तो आप उसे देख सकते हैं। जैसे आपके साथ जो चीज़ रेजोनेट करे उस हिसाब से आप उसे ले सकते हैं, ठीक है। एंड ये पर्टिकुलरली फोकस्ड होगी आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, यानी कि आपकी लव लाइफ से रिलेटेड, ठीक है। मैं कोशिश करूँगी कि इसके अंदर मैं एक लार्ज सम ऑफ लोगों को कवर कर सकूँ, मतलब उन लोगों को कवर कर सकूँ जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, या जो ऑलरेडी मैरिड हैं, या फिर जो सिंगल हैं, उन सबको मैं कवर कर सकूँ। बट स्टिल जो भी एनर्जीज़ आएँगी वो हम खुद ही देख लेंगे, ठीक है। तो मैं ये ओपन एंडेडली रीडिंग रख रही हूँ। प्लीज़ इसको ओपन एंडेडली ही लें, ठीक है। यूज़ योर यू नो नॉलेज नॉलेज इसके अंदर अपनी ज़रूर ऐड करें, ठीक है। एंड बस दैट्स इट, लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। एंड अगर आप मुझसे पर्सनल सेशंस बुक कराना चाहते हैं, पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिए, सब कुछ वहाँ मेंशन है। मुझे कांटेक्ट करने का ज़रिया ईमेल और व्हाट्सएप ही है बस। एंड उसके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। दैट्स इट, लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। कि जून के मंथ में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आपकी लव लाइफ से रिलेटेड, क्या चीज़ें आपकी लाइफ में आ सकती है जून के महीने में, जून 2022 में। बहुत लॉन्ग रीडिंग नहीं होगी, शॉर्ट में ही रखेंगे। वी हैव चैरियट, चैरियट नंबर 7, okay, we have 2 of coins, we have 7 of wands। कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन आपकी लाइफ में आ सकता है, ठीक है। एंड बहुत कंफ्यूज एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। वी हैव डेविल, क्वीन ऑफ कप्स, हैंग्ड मैन, 5 of swords, 2 of cups, strength, and we have ace of swords। ओके, सो यहाँ पर आपके लिए क्या चीज़ें आ रही हैं, क्या आ रहा है डियर, आपके लिए क्या चीज़ें आ रही हैं जून के महीने में, आप क्या चीज़ें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ जो मुझे यहाँ पे लग रही है वो है कम्युनिकेशन। आपको कम्युनिकेशन मिलेगा, किसी तरीके का कंफर्मेशन मिलेगा, किसी तरीके का कम्युनिकेशन आपको मिलेगा, मैसेजेस आपको मिलेंगे, ठीक है। ये टेक्स्ट मैसेजेस हो सकते हैं, कॉल्स हो सकती हैं, ईमेल्स हो सकता है, एनीथिंग। लेकिन कुछ ना कुछ मैसेजेस आपको मिलेंगे, कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन, इन्फॉर्मेशन, न्यूज़ आपको मिलेगी यहाँ पर। यहाँ पे मुझे आपका मूवमेंट भी लग रहा है, तो हो सकता है कि आप एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो, या एक एरिया से दूसरी जगह जाए, या एक जॉब से दूसरी जॉब पे जाए, ठीक है। या आप यहाँ पे रिलेशनशिप भी शिफ्ट कर सकते हो, बिकॉज मुझे कुछ लोग यहाँ पे एक टॉक्सिक रिलेशनशिप से निकलते हुए आगे की तरफ बढ़ते हुए लग रहे हैं, ठीक है। तो जून का महीना हो सकता है कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसा मंथ हो जिसके अंदर आप वीकेंड हो, आप अपनी लाइफ में स्पेशली उन लोगों के लिए जो अभी भी दो लोगों को जगल कर रहे हैं, दो कनेक्शन को जगल कर रहे हैं, या कन्फ्यूज्ड हैं अपने डिसीजन को लेकर कि क्या उनका डिसीजन सही है या नहीं है। क्या अगर वो 2 ऑप्शंस को एक साथ लेके चल रहे हैं, कन्फ्यूज़ हैं उस चीज़ को लेकर, लो एनर्जी फॉर्म में चल रहे हैं, जिसका साथ देना चाहते हैं उसका साथ नहीं दे पा रहे, ठीक है। सर्कमस्टेंसेस ऐसी हैं कि उन्हें कोई पर्टिकुलर रिलेशनशिप या कोई पर्टिकुलर कनेक्शन को फॉलो करना पड़ रहा है, ठीक है, या उसे अपनी लाइफ में लाना पड़ रहा है, ठीक है, इस तरीके से है। एंड जिसके साथ रहना चाहते हैं उसके साथ नहीं रह पा रहे। तो एक ऐसी सिचुएशन यहाँ पे लग रही है जिसमें आप एक हैप्पी या चीयरफुल एनर्जी में नहीं हैं, आप सैटिस्फाइड एनर्जी में नहीं, आप स्ट्रगलिंग एनर्जी में, आप कंफ्यूज एनर्जी में हैं, आप जगलिंग एनर्जी में हैं। आपका माइंड ठीक तरीके से कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा है एक चीज़ के ऊपर, एक पर्टिकुलर इंसान के ऊपर, एक पर्टिकुलर सिचुएशंस के ऊपर। या फिर कुछ लोगों के लिए कोई नेगेटिव रिलेशनशिप, नेगेटिव मैरिजेस, नेगेटिव कनेक्शंस भी हो सकते हैं, कार्मिक कनेक्शंस भी हो सकते हैं,
ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये एक एब्यूज़िव कनेक्शंस भी हो सकते हैं, ये एब्यूज़िव पास्ट ट्रॉमास, पास्ट नेगेटिविटीज़ जो आप कैरी करके चल रहे हो, ये भी चीज़ें हो सकती हैं। तो इन सब चीज़ों से आप डिटैच होंगे जून के महीने में, एंड जो आपको मिलेगा वो है आपका ट्रू लाइफ पार्टनर, आपका ट्रू सोल पार्टनर, ठीक है। तो जून के मंथ में कुछ लोगों के लिए बहुत हैप्पी मोमेंट हो सकता है, बिकॉज़ यहाँ पर पहली बात तो आपको किसी से कम्युनिकेशन मिलने का रास्ता मिल रहा है। कोई मैसेज, कोई कॉल, कोई कम्युनिकेशन आ सकती है। दैट टू आपका कहीं न कहीं किसी ट्रू डिवाइन पार्टनर से आ सकता है, आपके सोलमेट, आपका ट्विन फ्लेम, इफ़ यू बिलीव इन सोल कनेक्शंस। तो सोल कनेक्शन से आपके आ सकता है, नहीं तो ये कोई ना कोई ऐसा पर्सन है जो इक्वल गिव एंड टेक के ऊपर आगे की तरफ कनेक्शन बनाएगा, जिनके साथ आपका एक लॉन्ग टर्म डीप इमोशनल कनेक्शन क्रिएट होगा, ठीक है। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम यहाँ पर आप दोनों एक दूसरे को बैलेंस करोगे, आप दोनों एक दूसरे को पूरा करोगे, ठीक है, जिसको हम कह सकते हैं। इस तरीके की एनर्जी, इस तरीके की चीज़ें यहाँ पे बनेगी। ड्युअलिटी के अंदर चीज़ें ख़त्म होंगी, एक जो डबल माइंडसेट है वो ख़त्म होगा, और एक पर्टिकुलर डिसीजन लेकर उसकी तरफ आगे बढ़ा जाएगा। ये होगा जून के एंड तक, आपको ये एनर्जीज़ देखने को मिल सकती है। कुछ लोगों के लिए स्टार्टिंग फर्स्ट वीक ऑफ जून भी आपको ये चीज़ें सपोर्ट कर सकती हैं, लेकिन फॉर सम ऑफ यू बाय द एंड ऑफ दिस, बाय द एंड ऑफ मंथ, ठीक है, बाय द एंड ऑफ जून आपको ये चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। बट डेफिनेटली आपकी लव लाइफ में आप अपने ट्रू पार्टनर को, अपने ट्रू सोल पार्टनर को अट्रैक्ट करोगे, अपने डिवाइन काउंटर पार्ट को अट्रैक्ट करोगे, अपना डेस्टाइंड पार्टनर भी आप कह सकते हो, उनको आप अट्रैक्ट करोगे, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर है, एंड उसके लिए हो सकता है कि आप शिफ्ट कर जाओ, अनएक्सपेक्टेड मोमेंट्स हो, अनएक्सपेक्टेडली आप अपनी जगह बदलो, एरिया बदलो, जॉब बदलो, ठीक है, या फिर आप अपना कैरियर प्रोफेशन बदलो। ओके, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं। जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है वो आप कहीं न कहीं किसी न किसी टॉक्सिक कनेक्शन, टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हो। अगर ऑलरेडी आप अपने सोल पार्टनर से मिल चुके हैं, सोलमेट हैं आपके, ठीक है, ट्विन फ्लेम है, अगर आप ऑलरेडी अपने सोल पार्टनर से मिल चुके हैं, तो अगर आपके पार्टनर किसी ऐसे कनेक्शंस में हैं, ठीक है, थर्ड पार्टी सिचुएशंस में है, कार्मिक कनेक्शंस में है, ठीक है, जगलिंग एनर्जी में है, फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, फाइनेंशियली अनस्टेबल है, तो उनके लिए जून का मंथ अच्छा हो सकता है, बिकॉज़ यहाँ पर एनर्जी सपोर्टिव है, और कहीं न कहीं उनको उस सिचुएशन से बाहर निकलने में मदद मिल सकती है, ठीक है। काफ़ी जून के मंथ में ये भी सिचुएशन हो सकती है फॉर सम ऑफ यू, कि अगर आप कि आप अटक जाओ, ठीक है। आपकी लाइफ में एक टाइम ड्यूरेशन ऐसा आए जून के मंथ के अंदर कि आप कोई पर्टिकुलर डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, आप अटक गए हो, आप कंफ्यूज हो गए हो, और वो पॉइंट ऑफ टाइम तभी आपका आगे बढ़ेगा, या आप उससे तभी प्रोग्रेस कर पाओगे जब आप अपना व्यू पॉइंट चेंज करोगे, जब आप अपना देखने का नज़रिया बदलोगे, जब आप अपना थिंकिंग का पैटर्न चेंज करोगे, तभी आप उस ब्लॉकेज या ब्लॉक्ड एनर्जी से बाहर निकल पाओगे। उससे पहले आप फँसे रह जाओगे, ठीक है। तो ये एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है कुछ लोगों के लिए जून के महीने के अंदर, क्योंकि यही एक पॉइंट है जहाँ पर आप एक दृढ़ निश्चय करोगे या एक विश्वास रखोगे एंड स्टेप लोगे, और किसी न किसी कनेक्शन से बाहर भी आ जाओगे, ठीक है। क्योंकि मुझे यहाँ पर रिश्ते अलग होते हुए भी लग रहे हैं, ठीक है, एंड कुछ लोगों के लिए उनके ट्रू पार्टनर मिलते हुए भी लग रहे हैं, ठीक है। तो ये जिसकी भी ज़िंदगी में है ये कार्मिक सिचुएशन, कार्मिक रिलेशनशिप, या कुछ लोगों के लिए पास्ट का ट्रॉमा भी हो सकता है जिसको आप अभी तक सँभाल के रखे हैं, जिसको सहेज के रखे हैं, ठीक है। फॉर सम ऑफ यू येस डेफ़िनेटली ये चीज़ हो सकती है जिस पे आप ऑलरेडी स्टक्ड हैं, इमोशनली आप स्टक्ड हैं, आप उससे मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, आप उससे आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, आप कहीं न कहीं उसके एक्सपीरियंसेस को बहुत ज़्यादा दिलो-जान से लगा के बैठ गए हैं, और हर एक को उसी नज़रिए से नाप रहे हैं, हर एक को उसी चश्मे से देख रहे हैं, ठीक है। अगर ऐसा है तो ये पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा आएगा, जून का महीना आपको चैलेंज करेगा कि आपको वो व्यू पॉइंट चेंज करना ही पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं बचेगा आपके पास, ठीक है। स्पेशली फॉर सम ऑफ यू जो लोग थर्ड पार्टी सिचुएशंस में रहे हैं, या एब्यूज़िव रिलेशनशिप्स में रहे हैं, या फिर अब्यूज़मेंट्स उन्होंने देखी हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर, ठीक है। किसी तरीके का तिरस्कार उन्होंने सहन करा है अपनी ज़िंदगी में, या किसी तरीके का किसी तरीके की ट्रबलिंग कनेक्शंस उन्होंने देखे हैं, ठीक है। और यहाँ पर मैं आमतौर पे कई बार ये भी कहती हूँ कि कार्मिक कनेक्शन सारे ख़राब नहीं होते, लेकिन ये एक्चुअल में आप किसी नेगेटिव कनेक्शन से निकल कर आए आपकी पर्सनल लाइफ में, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आपके पार्टनर के साथ ही हो, ठीक है, या आपके लव कनेक्शंस में ही हो। ये भी चीज़ हो सकती है कि आपने कोई पास्ट चाइल्डहुड आपका काफ़ी ट्रॉमेटिक रहा है,
या आपका एडल्टहुड बहुत ट्रॉमेटिक रहा है, अब्यूज़मेंट से भरा रहा है, ठीक है, बुलिंग हुई हैं, इस तरीके की सिचुएशंस भी हो सकती है। आपको हेवी ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, आप रिलाय नहीं कर पाते, ट्रस्ट नहीं कर पाते, इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, बहुत इमोशनल हैं और एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आपको जब भी कुछ चीज़ फ़ील होती है, आप उसे अपने मन के अंदर मल्टीप्लाई करते रहते हैं, लेकिन उसे बाहर नहीं बोल पाते, ठीक है? अगर आपको कोई चीज़ फ़ील हो रही है कि वो चीज़ गलत है या मुझे ऐसा क्यों बोला गया, तो आप उसे वर्बली नहीं बोल पाएँगे एंड उसको मन में मल्टीप्लाई करेंगे, तब तक जब तक वो गुस्से के रूप में या किसी और इमोशन के रूप में एकदम बाहर बर्स्ट नहीं करती, ठीक है? तो ये कहीं न कहीं एनर्जीज़ हो सकती हैं, तो उन लोगों के लिए जिनके साथ ये एनर्जी मैच हो रही है, बी केयरफुल, बिकॉज़ पास्ट के कुछ पॉइंट्स, पास्ट के कुछ ट्रॉमास हिट करेगा जून एंड ये सीवियर हिट होगा, ठीक है? हल्का-फुल्का नहीं होगा, अच्छा खासा होगा। यहाँ तक होगा कि आपको उन बिलीफ के ऊपर क्वेश्चन करना पड़ेगा, आपको उन्हें चेंज करना पड़ेगा, ठीक है? कोई भी चीज़ चेंज करनी है, कोई भी हैबिट चेंज करनी है, तो उससे पहले पुरानी हैबिट को क्वेश्चन करना ज़रूरी होता है, ठीक है? पुरानी हैबिट को, पुरानी थिंकिंग को, पुराने थॉट को क्वेश्चन करना ज़रूरी होता है कि उससे ही सही मान कर क्यों आगे बढ़ा जाए, ठीक है? तो यहाँ पर वो चेंज आ रहा है और जो जून के मंथ में आपको आएगा एंड ये इरेसिस्टिबल चेंज है, आप चाह कर भी इसको रेजिस्ट नहीं कर सकते, ठीक है? तो बी केयरफुल विद इट एंड मैं बोलूँगी प्रिपेयर, ठीक है? प्रिपेयर फॉर इट, ठीक है? स्ट्रॉन्ग रहे। अदर देन दैट अगर आप सिंगल हैं तो मैं स्पेसिफिकली आपको यही चीज़ बोलूँगी कि हाँ, क्वेश्चनिंग आएगी, ठीक है? पास्ट के बहुत सारे इश्यूज़ रेज़ भी हो सकते हैं, दोबारा से आपको वो लो एनर्जी फॉर्म फ़ील होगी, जहाँ पर यू जस्ट फ़ील लेफ्ट आउट, ठीक है? या फिर आप इनडिसिसिव हो, आप कंक्लूजन नहीं कर पा रहे, आप डिसीजंस नहीं ले पा रहे, आप जगलिंग की एनर्जी में हो रहे हो, आपके दिमाग में 2 थॉट्स एक साथ जगल कर रहे हैं, इस तरीके की फीलिंग्स के अंदर रह सकते हो, बट अल्टीमेटली बिलीव इन योर कनेक्शंस, ठीक है? बिकॉज़ यहाँ पर आप एक सोल कनेक्शन के अंदर मुझे बहुत ही प्योर एंड बहुत ही पावन कनेक्शन मुझे यहाँ पे लग रहा है विद एंजल ब्लेसिंग्स, ठीक है? तो यहाँ पे डेफ़िनेटली आपको बहुत अच्छा एनवायरनमेंट, बहुत अच्छे लोग अपने आस-पास मिले हैं, बहुत अच्छा कोई कनेक्शन मिला है जो इक्वल गिव एंड टेक के ऊपर चाह रहा है चीज़ों को, या जो इक्वल गिव एंड टेक रख रहा है सिचुएशंस में, रिलेशनशिप्स में, एंड ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि प्रॉपर कम्युनिकेशन वहाँ पे होता रहे, ठीक है? यहाँ पर आपको कम्युनिकेशन का मौका भी मिलेगा एंड प्रॉपर कम्युनिकेशन भी होगा एंड हाँ जी, ये चीज़ें हैं। दूसरी चीज़ बेसिकली ये एनर्जीज़ ही मुझे यहाँ पे ज़्यादा लग रही है जो आप लोगों के लिए है। थर्ड पार्टी सिचुएशंस भी हो सकता है कि जून के मंथ में भी आप थर्ड पार्टी सिचुएशन फेस करें या फिर कोई कार्मिक कनेक्शंस को कट भी कर सकते हैं, ठीक है? ये भी एनर्जीज़ हैं। अगर आप किसी कार्मिक कनेक्शन में हैं, किसी ऐसे कनेक्शन में हैं, रिलेशनशिप में हैं, क्योंकि हम लव लाइफ को देख रहे हैं, तो किसी ऐसी रिलेशनशिप में है, किसी ऐसे कनेक्शन में है, कोई ऐसे लोग आपकी सराउंडिंग में हैं जो बेनिफिट नहीं दे रहे हैं आपको और कहीं न कहीं आपको एक ट्रबलिंग एनर्जी में डाल रहे हैं, ठीक है? आपको बार-बार ट्राई एंड टेस्ट कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आप उस कनेक्शन को कट भी करें, ठीक है? आप उस कनेक्शन को कट करके अपना कनेक्शन जो है एक डिवाइन कनेक्शन के अंदर जोड़ें, ठीक है? एक सोल कनेक्शन के अंदर जोड़ें, ये भी चीज़ यहाँ पे हो सकती है। बिकॉज़ बहुत लंबे टाइम से आप स्टक हैं उस कनेक्शन के ऊपर एंड इमोशनली आपको ये और ज़्यादा ड्रेन कर रहा है ये कनेक्शन, ठीक है? इमोशनली आपको और ज़्यादा ड्रेन कर रहा है कार्मिक कनेक्शन, या आपको अपलिफ्ट भी नहीं कर रहा, आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन भी नहीं ला रहा है, बस आपको ड्रेनिंग के अंदर लेके जा रहा है, ठीक है? आप और ज़्यादा रिज़र्व हो रहे हो, और ज़्यादा अपने आप को सिक्योर फ़ील करवाना चाह रहे हो, बाउंड्रीज़ ड्रॉ कर रहे हो, कम्युनिकेट नहीं कर रहे हो या कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो। जो भी सिचुएशन है लो एनर्जी फॉर्म में आप प्ले करोगे जून के मंथ के अंदर एंड कहीं न कहीं आपको या तो ये डिसीजन होगा या कोई ना कोई पर्सन आपको कम्युनिकेट या रिकम्युनिकेट कर सकता है, ठीक है? एज़ अ फ्रेंड, एज़ अ कंपेनियन, एज़ अ लवर, एज़ अ पार्टनर, एज़ अ हस्बैंड और वाइफ, ठीक है? एंड आपको इस कनेक्शन से बाहर निकाल सकता है या आपको ऐसी सराउंडिंग, ऐसे लोगों से बाहर निकाल सकता है, ओके? तो जून के मंथ में ये सारी चीज़ें मुझे दिख रही हैं। लेट्स सी कि आपका एनर्जी फॉर्म कैसा रहेगा जून का मंथ का से रिलेटेड। लव लाइफ से रिलेटेड आपका एनर्जी फॉर्म कैसा रहेगा, आप कैसा फील करेंगे एनर्जेटिकली जून के मंथ के अंदर, ओके? सो पहला है फोर्थ चक्रा, वी हैव आर्कएंजल रफेल, ओह माय गॉड, ओपनिंग ऑफ हार्ट चक्रा। हार्ट चक्रा से रिलेटेड यहाँ पर चीज़ें हैं, तो ऑब्वियसली लव लाइफ,
हार्ट चक्रा से रिलेटेड। एंड देन वी हैव 6th चक्रा। ओके, आपकी इंट्यूशन बहुत हेल्प करेगी जून के मंथ के अंदर, ठीक है। अपनी इंट्यूशन को ज़रूर फॉलो कीजिए, अपने इमोशंस को फॉलो कीजिए। आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा प्योर होने वाले हैं। एंड कुछ लोगों के लिए आप जितना ज़्यादा इमोशंस होल्ड करके रखे हैं अप टिल टाइम पे, जून में वो उतना ही ज़्यादा सामने आएंगे, बाहर आएंगे, अनएक्सपेक्टेडली आएंगे, ठीक है। तो उस चीज़ को होल्ड पे ना रखें, उस चीज़ को उसके लिए बैरियर्स ना ड्रॉ करें, ठीक है। अगर आप कोई इमोशन फ़ील कर रहे हैं तो उसको ओन करना सीखें, ठीक है। ये चीज़ मैं यहाँ पर बोलूँगी। एक्सपेंशन ऑफ हार्ट चक्रा यहाँ पर है, सो कहीं न कहीं मुझे ये कनेक्शन जो मुझे लग रहा है वो है सर्विंग अदर्स से रिलेटेड ज़्यादा लग रहा है, लाइक हेल्पिंग अदर्स, यू नो, दूसरों के लिए कुछ करना, दूसरों को मदद करना, दूसरों को फाइनेंशियली या फिर सर्विस के थ्रू आपको कुछ ना कुछ हेल्प करने का मन करेगा, एंड शायद आप करोगे भी। जून का मंथ कहीं ना कहीं सेल्फ लव से रिलेटेड, ह्यूमन बीइंग से लव से रिलेटेड, एनिमल लव से रिलेटेड बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। ग्रोथ से भरा हुआ मंथ रहेगा। जितना अच्छा आप जितना ज़्यादा आप गिविंग रहोगे, ठीक है, नेचर के प्रति, उतना ही आपको चीज़ें रिटर्न में मिलेंगी, ठीक है। दूसरी चीज़ है कि आपकी इंट्यूशन बहुत हाई रहेगी जून के मंथ के अंदर। आपकी इंट्यूशन आपको बहुत गाइड करेगी, आपके इमोशंस आपको बहुत गाइड करेगा। एंड समटाइम्स यू जस्ट फील लाइक कि मे बी आप अपने इमोशन से फियर क्रिएट करो, राइट। मतलब अपने मन के अंदर आप डर बैठा हो, आई डोंट नो, आई एम जस्ट गेटिंग इट, ठीक है। तो आप कभी डरो कि यार ये, मतलब मुझे इतने सीवियर इमोशंस क्यों ड्रॉ हो रहे हैं, या फिर मैं किसी चीज़ को लेके गुस्सा क्यों कर रही हूँ, या मैं किसी चीज़ को लेके इतनी खुश क्यों हो रही हूँ, या मे बी मेरे इमोशंस इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना स्ट्रॉन्गली मुझे फ़ील हो रहा है, ठीक है, जितना स्ट्रॉन्गली मैं पोर्ट्रे कर रही हूँ। तो या ये सब चीज़ें यहाँ पर हो सकता है। आई होप यू आर गेटिंग इट कि मैं क्या एनर्जी पिक इन करने की कोशिश कर रही हूँ, बिकॉज़ ये थोड़ा-सा ट्रिकी है ठीक है, एंड आई एम ट्राइंग इट। बट हाँ, डेफ़िनेटली आपके इंट्यूशंस आपको अच्छा गाइड करेंगे, आपका थॉट्स प्रोसेस आपको अच्छा गाइड करेगा, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। हाँ, चक्रा एक्सपेंशन है, आप डेफ़िनेटली अपनी लाइफ़ में कोई नए पर्सन को ला सकते हो, ठीक है, उसको अपना ट्रू सेल्फ, ट्रू आइडेंटिटी बता सकते हो। समवेयर आप कहीं न कहीं इंट्यूटिवली फ़ील कर सकते हो, ठीक है, लोगों के बारे में, चीज़ों के बारे में, कि वो सही जा रही है, नहीं जा रही, ठीक है, कि आपको उसकी तरफ आगे बढ़ना है, नहीं बढ़ना है, इस तरीके से। इवन फॉर सम ऑफ यू मुझे यहाँ पर आपके इमोशंस नहीं, डेफ़िनेटली आप गिविंग नेचर में जाओगे, किसी रिलेशनशिप में लेकर, किसी पर्सन को लेकर। जस्ट बिकॉज़ आपकी इंट्यूशन हिट सही कर रही हो, दैट्स व्हाई आप गिविंग नेचर में जाएँगे। आप खुद बाउंड्रीज़ जो आपने ड्रॉ कर रखी है ना, उसको आप हटाओगे। आप खुद अपना नज़रिया चेंज करोगे जून के मंथ में, डेफ़िनेटली। आप कुछ चेंजेस लाओगे अपने जून के मंथ में ना, आप कुछ सीवियर चेंजेस लाओगे, एंड आपको वो चेंजेस फ़ील हो जाएँगे। इवन सिर्फ़ एक इमोशनल लेवल पर या एक मेंटल लेवल पे नहीं, आपको फ़िज़िकल लेवल पे भी चेंजेस फ़ील होंगे। जून का मंथ ऐसा रहेगा आपका। अब काफ़ी मुझे हैप्पी एंड चीयरफुल एनर्जी में लग रहे हो, एक एक्सपेंशन एनर्जी में लग रहे हो, ठीक है। आई एम ऑल्सो गेटिंग फ्लाइंग, ठीक है। हो सकता है कि आपको फ़ील हो कि लाइक यू आर फ्लाइंग, मतलब आप बहुत लाइट हार्टेड, लाइट फ़ील करो, ठीक है। ये भी चीज़ यहाँ पे हो सकती है। बर्ड्स से रिलेटेड कोई कनेक्शन हो सकता है आपका जून के मंथ में। फेदर्स, बर्ड्स या नेचर आपको ड्रॉ कर सकता है, बर्ड्स आपको ड्रॉ कर सकती हैं। उड़ने वाले पक्षियों के बारे में आप पढ़ना सीखें, ठीक है, मतलब पढ़ें, पढ़ना सीखें, आई डोंट नो व्हाई आई एम सेइंग पढ़ना सीखें। ओह माय गॉड, देन वी हैव फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल। जो भी एनर्जी सर्कुलेट कर रही है वो आपके चक्रास पे सर्कुलेट कर रही है, सो डेफिनेटली आप चक्रा से रिलेटेड मेडिटेशन कर सकते हैं, चक्रास के बारे में और इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं, ये भी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा दिलचस्पी भी हो सकती है इन सब सब्जेक्ट्स के ऊपर, इन सब चीज़ों के ऊपर, एंड आपको वो चीज़ अट्रैक्ट भी करे। यहाँ पे मुझे कुछ कोल्ड एंड वार्म टाइप की एनर्जी आ रही है, सो ये भी चीज़ हो सकता है कि समटाइम्स आपको बहुत अच्छा फ़ील हो, बहुत सैटिस्फाइड फ़ील हो जो भी आपने डिसीजंस लिए अपनी लाइफ में उससे रिलेटेड, एंड सेकेंड इंस्टेंस पर ही जस्ट फील लाइक इट्स बर्निंग यू आउट, ठीक है। लाइक आप प्रिपेयर्ड नहीं हो, आप
आप कहीं न कहीं एक एग्ज़ॉस्टेड एनर्जी में हो, स्ट्रेस्ड एनर्जी में हो, आपको बहुत कुछ करना पड़ रहा है, बहुत कुछ देना पड़ रहा है, ठीक है? बहुत सोचना पड़ रहा है। तो ये एक अनबैलेंस्ड एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। अब अगेन ये अगर आपकी लाइफ में कोई मेजर ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड चल रहा है तो ये अनबैलेंस्ड एनर्जी होगी, ठीक है? इसमें बहुत कॉमन सी चीज़ है कि अगर आपकी लाइफ में कुछ मेजर चेंजेस चल रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, आप बैलेंस्ड एनर्जी में कई बार नहीं रह पाते। तो दैट्स ओके, ठीक है? दैट्स ओके। लेकिन इसको थोड़ा-सा बैलेंस करने की कोशिश करें। जितना ज़्यादा बैलेंस होगा उतना अच्छा होगा। अब मैं ये बोलूँगी कि आप जितना हो सके उतना फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ में इंडल्ज रहें। जितना हो सके उतना आप मूवमेंट्स लें, ठीक है? वॉक करें, कुछ भी मूवमेंट्स लें, ठीक है? एक जगह पे ना बैठें, क्योंकि वही चीज़ आपको हेल्प करेगी। आपका माइंड बार-बार भाग रहा है, आपका दिमाग में बहुत सारे थॉट्स चलेंगे जून के मंथ में। जितना ज़्यादा फिज़िकल एक्टिविटीज़ को भी उसके साथ मिक्स करोगे, आपकी एनर्जी सही जगह पे चैनलाइज़ होंगी, अदरवाइज़ वो ओवरथिंकिंग के अंदर जाएगी, जो अगेन आपको डिस्टर्बेंस क्रिएट करके देगा, ठीक है? तो इसका ध्यान रखें। दूसरी चीज़ मैं आपको बोलूँगी जो है आपका करियर, फाइनेंस एंड मनी, ठीक है? स्टेबिलिटी, मनी, इन सब चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा फ़ोकस रहेगा। इवन अगर आप जैसे हम लव लाइफ़ के लिए देख रहे हैं, तो अगर आप रिलेशनशिप या फिर मैरिज के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो, मैरिज से रिलेटेड कुछ फ़िक्स हो सकता है, मैरिज फ़िक्स हो सकती है, रिलेशनशिप में कमिटमेंट मिल सकता है, ठीक है? कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो सॉलिड बेसिस पर है। कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, मैरिज, ठीक है? इन सब चीज़ों से रिलेटेड डेफ़िनेटली आपको ये सारी चीज़ें भी मिल सकती हैं। फाइनेंशियल ग्रोथ यहाँ पे हो सकता है, करियर ग्रोथ यहाँ पे हो सकता है। आपका जो मेन फ़ोकस रहेगा वो कहीं न कहीं बहुत स्टेबल या स्टेबिलिटी की तरफ रहेगा। अगेन थोड़ा-सा बैलेंस क्रिएट करके रखेंगे तो चीज़ें बहुत अच्छी चलेंगी, बिकॉज़ जून का मंथ बहुत सपोर्टिव है। जून का मंथ आपको बहुत ज़्यादा मौका देगा आपके मेंटल कैपेसिटी को यूज़ करने के लिए। फिर वो चाहे ओवरथिंकिंग के थ्रू ही क्यों ना हो, लेकिन मेंटल कैपेसिटी आपकी बहुत यूज़ होगी, आपके थॉट्स बहुत अनसर्टेन रहेंगे। थोड़ा-सा मुझे जेमिनी एनर्जी की वाइब्रेशन आ रही है इसके अंदर। आई एम नॉट सेइंग दैट जेमिनीज़ ही हो सकते हैं इस रीडिंग में, क्योंकि जेमिनी की अपनी एक एनर्जी फॉर्म है एंड वो कुछ हद तक मुझे यहाँ पे फ़ील हो रही है, ठीक है? तो डेफ़िनेटली यहाँ पर आपका मतलब एक जगह पर आपके ख़्याल नहीं रुकेंगे, तो इस टाइम पर आपको स्टेबिलिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। जितना ज़्यादा आप खुद को स्टेबल रख पाओगे उतना ही आप डेवलपमेंट कर पाओगे। इमोशंस से नहीं, बिकॉज़ आपके इमोशंस ऑलरेडी पीक पर होंगे, ठीक है? जून के मंथ के अंदर इमोशनली आप ओपन अप भी होंगे, इमोशनली आप वल्नरेबल भी होंगे, इमोशनली आप जैसे कहते हैं ना अपने दिल के दरवाज़े खोलेंगे, ये वाली चीज़ भी यहाँ पर है। लेकिन उसके साथ-साथ आपको प्रैक्टिकैलिटी के अंदर टच रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। द मोमेंट आप प्रैक्टिकैलिटी से, ग्राउंड से टच छोड़ देते हैं, आप इमोशंस और थॉट्स के अंदर की लाइक भवंडर में उलझ जाओगे, ठीक है? इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं, सो बी केयरफुल विद इट, बिकॉज़ आपकी एनर्जी फॉर्म थोड़ा ऐसा ही आ रही है। ओके, वी हैव इंडिसिजन एंड लास्ट में बैक ऑफ द डेक ले लेती हूँ, दैट्स इट। रीडिंग यही एंड करेंगे, काफ़ी लंबी हो गई है। ओके, सो वी हैव मैन होल्डिंग अ कॉइन। सी आई टोल्ड यू, फाइनेंसेस, कैरियर, मनी, स्टेबिलिटी, दैट्स व्हाट यू आर थिंकिंग, ठीक है? जून ये है आपके लिए। स्टेबिलिटी चाहिए, फाइनेंस चाहिए, कैरियर चाहिए, सेटल होना है, ये है चीज़, ठीक है? ये है मेन आपका थॉट, ये है मेन आपकी थिंकिंग। लेकिन यहाँ पर अगर मैं बोलूँ तो अगेन अ लॉट ऑफ एक्वेरियस, लिब्रा एंड जेमिनी एनर्जी बहुत ज़्यादा है इस पाइल के अंदर। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी एनर्जी, इवन कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइशियन एनर्जी, ठीक है? ये 6 ज़ोडिएक साइन की जो बेसिक ट्रेट्स, बेसिक एनर्जीज़ हैं, उसको आप बहुत ज़ोर से हिट करने वाले हो जून के मंथ में। एंड जो एनर्जीज़ आप लैक करोगे दैट वुड बी ऑफ वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न्स प्रोबेबली ठीक है? तो या बट ज़ोडिएक्स भी आपके ये चीज़ हो सकते हैं, ठीक है? मैं ज़ोडिएक्स भी आपके एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी एंड कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस हो सकते हैं। बट बेसिकली एनर्जी ट्रेट्स जो हैं वो यहाँ पे ये हिट होंगे ज़्यादा। इनडिसिसिव तो मैंने आपको बोला ही है। पूरा जून का मंथ जो आपका रहेगा वो कहीं न कहीं आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस रहेंगे, उसके आप आंसर ढूँढोगे एंड जितना हो सके उतना आप इमोशंस को बैलेंस रखने की कोशिश भी करोगे, ठीक है? बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम एक साइक्लिक पैटर्न्स पे चीज़ें आपकी लाइफ में चल सकती हैं, तो उस पर भी आपको थोड़ा-सा ध्यान देने की ज़रूरत है। लाइक जिस सवाल से आपने शुरू करा है, जिस
प्रोसेस से आपने स्टार्ट करी है अपनी लाइफ, देन आप घूम फिर के वहीं पहुँच जाओ। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने प्रोग्रेस को बार बार चेक करते रहें। कोई भी मेजर डिसीजंस भी हो सकते हैं जो आप जून के मंथ में लें, लेकिन मैं आपको तब भी यही चीज़ बोलूँगी कि श्योर रहें तभी आप डिसीजन लें। इनडिसिसिव एनर्जीज़ के अंदर आकर आप कोई डिसीजन ना लें, बिकॉज़ आप हाईली इनडिसिसिव होने वाले हो जून के मंथ के अंदर। सो थोड़ा-सा सेकंड थॉट देने के बाद ही कोई डिसीजन लें अपनी ज़िंदगी के अंदर। आपके पास कुछ प्रोमिनेंट चॉइसेस भी आ सकती हैं जून के मंथ में, एंड वो चॉइसेस कहीं न कहीं आपको स्टेबिलिटी या अपॉर्चुनिटी दे सकती हैं। सो ओपन रहें, ठीक है? ओपन रहें यहाँ पर, एंड कम्युनिकेशन ओपन रखें, ठीक है? कम्युनिकेशन यहाँ पर देखें। ओके, सो या लेट्स जस्ट टेक वन मोर कार्ड। हम लोग एक लव कार्ड ले लेते हैं आपके लिए, देन इस रीडिंग को सम अप कर देते हैं। लेट्स सी कि आपके लिए क्या लव मैसेजेस आते हैं। ओके, सो ये 4 कार्ड्स मैंने यहाँ पे निकाले हैं। लेट्स सी कि आपके लिए क्या कार्ड आया है। फर्स्ट वी हैव एम्ब्रेस थ्रू ईच अदर यू फाइंड द मिसिंग पीस। सी आई टोल्ड यू, मैंने आपको यही बोला था। आपको कोई ऐसा पर्सन मिल सकता है जिनके साथ रहकर आपको ऐसा लगे कि आप कंप्लीट फील कर रहे हैं, your soul connection. A message for you. I am thinking of you this very moment. Your love fills me with the light. I love you. So definitely यहाँ पर आपके लिए कोई लव मैसेज है, ठीक है? एंड जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं, डेफिनेटली वो पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं इस मोमेंट पे, एंड आपका लव उनके मन में रोशनी भर देता है, ठीक है? मतलब एक तरीके से लाइट भर देता है, राइट? एंड या दैट पर्सन लव्स यू। Then we have new beginning, a new adventure awaits. Embrace it and live your dreams passionately. एक नया एडवेंचर आपके लिए आ रही है, एक नई शुरुआत आपके लिए आ रहा है, एंड उसको अटेन करें, उसको embrace करें, एंड लिव्स योर ड्रीम पैशनेटली। डेफिनेटली अपनी ड्रीम्स को पैशनेटली लिव करें। पुरानी चीज़ों को छोड़ दें। कार्मिक सिचुएशंस, कार्मिक सिनेरियोज ऑटोमेटिकली वाइंड अप हो जाएंगे आपकी लाइफ में जून के मंथ में, या अगर आपके पार्टनर की लाइफ में है तो उनके लाइफ में जून के मंथ में। एंड डेफिनेटली यहाँ पर आप दोनों की एक नई शुरुआत होगी, ठीक है? एंड अगर आप सिंगल हैं तो पास की ट्रॉमास, पास की नेगेटिविटीज़ को रिलीज़ करने का सही टाइम अभी आ गया है, बिकॉज नई शुरुआत आपका वेट कर रही है जून के महीने में। जितना इनडिसिसिव रहोगे उतना ही आप टाइम डिले होगा, ठीक है? देन वी हैव लुक इनसाइड योरसेल्फ, एग्जामिन व्हाट इज़ कॉजिंग यू टू फील दिस वे। सी, ये चीज़ मैंने आपको बोली थी, आपको इंट्रोस्पेक्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, एंड जून का मंथ आपको ये सारे मौके बहुत ज़्यादा देने वाला है, ठीक है? लेट्स जस्ट टेक वन मोर कार्ड। आई जस्ट फील लाइक टेकिंग। Okay. When it comes to matters of the heart, there is no right or wrong. Every choice you make expands your understanding of life and love. Definitely, जब बात इमोशंस की आती है, लाइफ की आती है, हार्ट की आती है, तब कोई भी फैसला सही या गलत नहीं होता। जो भी आप फैसला लेते हैं वो आपकी अंडरस्टैंडिंग को, आपकी समझ को ज़िंदगी और लव से रिलेटेड एक्सपेंड करता है और बेटर डिसीजंस लेने में मदद करता है। ओके गाइस, सो ये थी रीडिंग आपके लिए, एंड अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी भी मदद कर दी है, गाइडेंस कर दी है, देन डू हिट द बिग लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन। प्लीज शेयर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन बिलो, आई वुड लव टू हियर इट। एंड किसी और टॉपिक पर रीडिंग चाहिए देन प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं ट्राई करूँगी कि मैं उसे कवर कर सकूँ। एंड दैट्स इट, ये था कनेक्शन, ये थी रीडिंग आपके लिए, एंड मैं मिलती हूँ फिर आपको नेक्स्ट रीडिंग में किसी नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक गुड केयर, थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट मंथ अहेड। नमस्कार।